यानी एक ऐसा बंदा जो भारतीय है उसको आप इसलिए जेल में डाल देते हैं कि वहां पर आपको बैकग्राउंड से पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाजें आ रही थी। दूसरी तरफ जिस पाकिस्तान को आप अपना दुश्मन देश कहते हैं, जिस पाकिस्तान की गर्म हवाएं आप आने से पहले आपका सोशल मीडिया स्ट्रीम चैनल पहचान लेता है कि पाकिस्तान से गर्म हवाओं का हमला, पाकिस्तान से टिड्डी दल का हमला, तो वहां से एक औरत जो 5वीं फेल बुलबुल जो कहती है उसने स्कूल की शक्ल नहीं देखी, इलीगल तरीके से भारत में दाखिल हो जाती है और भक्त तालियां बजा रहे हैं कि मुल्ला को पेज टाइट कर दिया, घर वापसी करवा रहे हैं। बात घर वापसी की नहीं है, बात यहाँ पर शालिनी पांडे ये है कि यहाँ पर मेरे देश की सिक्योरिटी का सवाल है। अगर पाकिस्तान से एक ऐसी औरत आ सकती है जिसने स्कूल की शक्ल नहीं देखी, 5 बच्चों को उठा के ले आती है, ढेर सारे पासपोर्ट हैं, चट्टा और कट्टा भर के उसके पास सिम है, तो अगर वो आ सकती तो क्या पाकिस्तान से आतंकवाद नहीं आ सकता भारत में? सोचिए। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप कह रही हैं, बताइए सचिन जो है कुपोषण का शिकार है, तो प्यार ये सब चीजें थोड़ी देखता है, ये बताइए प्यार अगर किसी से होगा किसी को तो ये सब चीजें नहीं मायने रखती कहते हैं। मैडम अगर आप भी सोशल मीडिया को कवर कर रही हैं तो अभी आपको एक नाम याद होगा, एक इससे पहले एक और सोशल मीडिया पे फिल्म रिलीज हुई थी, एसडीएम ज्योति मौर्य, याद तो होगी, कितनी उछली थी। तब यही भारतीय लोग सीमा तू ज्योति तू बेवफा है, ज्योति तू बेवफा है। ज्योति मौर्य की गलती क्या थी? ज्योति मौर्य ने भी तो एक दुबे नाम के आदमी से मोहब्बत करी थी, तो ये कौन सा दोगलापन है, कहां से लाते हो तुम इतनी बेशर्मियां भक्त हो? अगर तुम्हारी देश की बेटी एक मोहब्बत करती है दूसरे आदमी से तो तुम ज्योति तू बेवफा है, ज्योति तू बेवफा है कहते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक औरत इलीगल तरीके से 5 बच्चों के साथ भारत आ जाती है तो तुम कहते हो सीमा भाभी विकास की चाबी, सीमा भाभी विकास की भाभी, और क्या कहते हो क्या गदर टू, मतलब कौन से ड्रामे, क्या नौटंकी कर रखी है। और जिस लिहाज से आप देखिए कि अब नेपाल में छानबीन होनी शुरू हुई कि वो कह रही कि नेपाल से आई हूँ तो काठमांडू से आई है, तो तमाम फुटेज निकल कर आ रहे हैं कि वो जहाँ पर बता रही हूँ वहाँ पर उस रास्ते से नहीं आई। अब ये तो एक चिंता का विषय है कि आखिर में ये सीमा हैदर कौन से रास्ते से आई जब ये नेपाल से भी नहीं आई। और आपने कहा कि मैंने सचिन को कुपोषण का शिकार कहा, आप कह रही हैं कि मोहब्बत की कहानी है। आप एक बार बताओ, मोहब्बत इंसान क्यों करता है? जब लड़की कोई मोहब्बत करती है तो वो सोचती है हम घर बसाएंगे, इसको अपना जीवन साथी बनाएंगे, इसके साथ अपने अंगिया में अपनी बागिया में बच्चों की शक्ल में फूल खिलाएंगे। एक औरत जो ऑलरेडी शादीशुदा है और पहली शादी भी उसने गुलाम बलों से घर से भागकर करी थी, वो फिर 4 बच्चों के बाद कहती है ना मुझे मोहब्बत नहीं मिली, मुझे मोहब्बत भारत में मिलेगी। इंटरव्यू में मैंने खुद सुना, स्ट्रीम चैनल पे बोल रही है कि 60 दिन में सचिन मुझे कई बार मारपीट कर चुका है पर मुझे कोई फर्क न पड़ा, पति है तो मारेगा। मतलब तू यहाँ पर सचिन से भी पिट रही है और एक तरफ तू ये कह रही है कि तुझे मोहब्बत हुई है। जब कोई लड़की मोहब्बत करती है, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे दूसरी लड़की हो, लड़की खूबसूरती के पीछे पागल होती है, मानती है नहीं मानती हैं? आप एक ड्रेस को 2 दिन तक लगातार नहीं पहनती कि नहीं उसने देखा था, सीमा ने देख लिया था, तो उसने देख लिया था, तो मेरी दोस्त ने देख लिया था। कॉलेज में एक लड़की ड्रेस को रिपीट नहीं करती है, एक हफ्ते में तो महीने में नंबर आता है, हमारा भी नंबर आता था, एक महीने 2 महीने बाद आता था। तो जब एक लड़की खूबसूरती के पीछे इतनी पागल होती है तो वो अपना लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए एक चूसा हुआ आम, कुपोषण का शिकार, झाड़ू से बिछड़ा हुआ तिनका अमचूर पाउडर को कैसे पसंद करती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और कमाल की बात है, सीमा हैदर की जो एक्चुअल उम्र है वो 35-36 साल है। आपको मालूम है चूसे हुए आम कुपोषण के शिकार की उम्र कितनी है? मात्र 18 साल। 18 साल का 22 का ना 22 नहीं बोला मैडम, 18 साल है। 18 साल का भारत का बच्चा तो सही मायने में माँ की कोख से भी नहीं निकलता है, माँ उसको अपने हाथ से लुकमे बना कर खिलाती है, वो जवान भी नहीं होता है और वो मोहब्बत करके बैठ गया। सीमा कह रही है मेरे 4 बच्चों को पालेगा, अरे वो पहले वो खुद को तो पाल ले। सीमा हैदर ने सचिन की शक्ल में उस कुपोषण के शिकार लड़के की शक्ल में 5वां बच्चा अडॉप्ट करा है। अगर बच्चे जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं बहुत अच्छी बात, वंदे मातरम नहीं, वंदे मातरम कह रहे हैं, जय श्री राम कह रहे हैं, बहुत अच्छी बातें करें। और आप कह रही हैं कि यहाँ के कल्चर में डल गई। आप ये बताइए, तमाम आप हिंदुस्तान की फिल्में देखती हैं? हिंदुस्तान की फिल्मों में वीर ज़ारा थी तो क्या वो हीरोइन थी, क्या वो मुसलमान थी? तमाम फिल्मों में रोल प्ले करे जाते हैं, आतंकवादी का रोल बनाया जाता है, क्या वो एक्टर आतंकवादी हो जाते हैं? तो रोल करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए इंसान कोई भी चोला, कोई भी नकाब लगा सकता है। मेरा सवाल तो ये, जो औरत अपने पति की नहीं हुई, जिससे मिस कॉल पे मोहब्बत करी, मिस कॉल की वजह से उसने शादी करी, जो औरत अपने मैके की नहीं हुई, अपनी बहन की, अपने पड़ोस की, अपने बच्चों की, अपने मुल्क की, अपनी सिक्योरिटी की नहीं हुई, आपको उम्मीद है कि वो भारत की वफादार हो जाएगी? कैसे? दोबारा शादी किस कंडीशन में करता है इंसान? उस कंडीशन में करता है या तो बहुत परेशान हो। आपको मालूम है बलोच खानदान की है, और बलोचिस्तान जो है हिंदुस्तान में जैसे नागालैंड है, इस तरह पाकिस्तान में बलोचिस्तान है। जो बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझता अपने आप को, वो उल्टी सीधी हरकतों में रहता है। जैसे भारत का नागालैंड है, वो कहता है कि नहीं मैं भारत का हिस्सा नहीं हूँ, अलग कानून चलाता है। तो बलोचिस्तान का जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन है बड़े खतरनाक है। बलोचिस्तान की लड़की बलोच के अंदर, बलोच कबीले के अंदर मोहब्बत नहीं कर सकती, वो बाहर जाकर मोहब्बत, भारत में मोहब्बत करी। जब इसने, आप
देखिए गुलाम बलोच से मोहब्बत कही थी, गुलाम बलोच भी बलोचिस्तान का था, ये भी बलोचिस्तान की थी, तो इसके कबीले ने इनको सजा दी थी और जुर्माने के तौर पर गुलाम बलोच ने बहुत ज्यादा जुर्माना अदा करा था। गुलाम बलोच दुबई में जहां पर वो 90,000 रुपए का मोटा अमाउंट इसको भेज रहा है, उसके बाद इसका भला नहीं हो रहा है, कह रही मैं मुझे मोहब्बत नहीं मिली, मुझे मोहब्बत नहीं मिली, और यहाँ पर ये अमचूर पाउडर के पास आ गई जो 8,000 रुपये भी नहीं कमाता। तो सोचने लायक बात है, ये सीमा हैदर जो है कोई ना कोई जासूस है, ये भारत के ऊपर कोई ना कोई आतंकी हमला होने वाला है जिसकी ये साजिश रची जा रही है, क्योंकि आप लगातार खुद कहता है स्ट्रीम चैनल पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। जब पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है तो सीमा भाभी राष्ट्रीय भाभी कैसे बन सकती हैं? वो उसी देश की तो हैं। मैडम अगर आप उसके कहने उसकी बात कर, गधे की लात का यकीन मत करें। तू उसके बावजूद डिजिटल की तवाइफ थी, तू टिकटॉक पर नाच रही थी, तू दुबई में मुजरे करती थी और तू कह रही पाकिस्तान में आजादी नहीं दी जाती। पाकिस्तान के जाकर आप सीरियल देखिए किस कदर वहां पर यूरोप को अडॉप्ट कर रखा है। हम जिन कपड़ों का तसव्वुर नहीं कर सकते, पाकिस्तान की लड़कियां मुसलमान समाज में वो कपड़े पहनती हैं। वहां पर सब चीजें एक बहुत ज्यादा लिबरल, बहुत ज्यादा पाकिस्तान, मतलब आप ये कहिए कि औरतों के और लड़कियों के मुकाबले बहुत आगे, वहां पर बहुत एडवांस माहौल है। हमारे पास तो लूटा पिटा छिता फैशन 5 साल में आता है, पाकिस्तान तो फैशन करके छोड़ देते हैं। तो फिर वो कौन सी औरत? पाकिस्तान हमसे आगे है क्या? फैशन में हमसे आगे, आजादी में हमसे आगे। हमारे यहाँ की लड़कियों की, हमारे यहाँ की बहुओं की, हमारे यहाँ की बेटियों में मर्यादा होती है, वहां पर कोई मर्यादा नहीं होती। वहां पर तो अनलिमिटेड है। वहां पर लड़का लड़की अभी तक हर समाज में खुद ही मोहब्बत करता है, खुद ही पसंद करता है, फिर अपनी माँ से कहता है इससे शादी करा दो। भारत की संस्कृति में आज भी ये चीजें नहीं, हाँ इक्का दुक्का लव मैरिज होती है, वो हर जगह होती है, लेकिन पाकिस्तान में 90% जो लड़के हैं अपनी पसंद की शादियां करते हैं। तो आप वो कह रहे कि वहां पर इस तरह होता था, मेरे साथ उस तरह होता था। और दूसरी बात, जब तेरे बगौल तूने मोहब्बत करी थी तो तूने नेपाल में जाके क्यों नहीं बसी थी? तूने तो नेपाल में शादी करी थी ना। तो सचिन ना तो अंबानी था ना कुछ था, अगर तू उसको नेपाल में ले जाके बस जाती तो तू तो कहेगी तो हिंदू बनी है, तो नेपाल भी तो हिंदू राष्ट्र है, तू भारत में कैसे आई? और जिस तरह निकल कर आ रहा है सचिन की ऐसी बहुत ज्यादा क्लिप्स निकल कर आ रही हैं, छोटी छोटी क्लिप्स निकल कर आ रही है जहां पर ये सचिन के थप्पड़ मार रही है, सचिन का गला पकड़ रही है, सचिन के मुंह पे हाथ रख रही है, और सचिन इससे कह रहा है कि देख वो मत कर, मैं सारे राज बता दूं। तो वो कौन से राज हैं जो सचिन बताने की बात कर रहा है? और ये भी कह रहा है, क्या नाम है, ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे दिल्ली के लड़के इसके कांटेक्ट में थे जिन्होंने इसको पूरा रास्ता बताया, क्योंकि पबजी वाला लफ्जी जो है वो ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। और 2020 में भारत में पबजी को बैन कर दिया गया था। वो कौन सा पबजी था जो ये खेलती थी? और फिर वो जो मोबाइल लेकर आई जिनको उसने तोड़ रखा है, तो वो टूटे हुए भी मोबाइल क्यों लेकर आई? आप बताए, कूड़ा कबाड़ा आप लेके फिरोगे? आप पाकिस्तान से आ रहे हो, टूटे हुए मोबाइल लेकर आ रहे हो, यानी इसको पता है कि उन मोबाइलों में, टूटे हुए मोबाइलों में कोई ऐसा राज है, अगर उनको सही कराया जाए तो राज दिया। प्यार करने वाले एक हो जाए। नहीं, दो, आप ही देखिए, आप इसको दो प्यार करने वाले मत कहें, आप मतलब इसको ठरक है। वो ठरकी औरत है जिसकी प्यास नहीं बुझती। एक आप शादीशुदा औरत है, आपने 4 बच्चे पैदा कर लिए, वो 4 बच्चे भी आपने मोहब्बत के नाम पे पैदा करे, और आप कह रही कि नहीं आपको फिर सचिन से मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत नहीं है, ये जासूसी एंगल है। यहाँ पर सचिन को बेवकूफ बनाएगा, क्योंकि सचिन एक नासमझ, एक बावला, कुपोषण का शिकार लड़का है। उसने देखा हे पाकिस्तान की इतनी खूबसूरत लड़की मिल रही, या तो ये वाला मसला रहा, या सचिन की फैमिली भी कहीं ना कहीं जासूसी में शामिल है। क्योंकि सचिन की फैमिली तो कह रही है हमें पाकिस्तानी बहू मिल गई, सब बम पटाखे फोड़ रहे हैं, सचिन के अड़ोसी, सचिन के पड़ोसी कह रहे हैं पाकिस्तान। ये कहीं ना कहीं जासूसी एंगल निकल कर आ गया। और 72 घंटे से जिस तरह एटीएस उससे बातचीत करी, और एटीएस ने दावा करा है कि सीमा हैदर झूठ बोलती है, वो कोई 5 ही फेल बुलबुल नहीं है, वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है, उसको इंग्लिश पढ़वाई गई, उसने सही पढ़ा, और वो जो स्टेटमेंट दे रही है वो बार बार वेरी कर रही है, बार बार उन अपने बयानों से मुकर रही। तो एटीएस ने ये कहा है कि एक नशा आता है जिसमें इसको मतलब उसमें इसको पूछा जाए, और जहां पे ये सच बोलेगी तो वो वाली इंक्वायरी वो करेंगे। 72 घंटे से अगर वो पुलिस के पास है और इंक्वायरी एटीएस कर रही है, तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये जासूस है। और बहुत जल्दी सीमा हैदर का जो चैप्टर है वो क्लोज होने वाला है, क्योंकि ये एक तरह से भारत पे आतंकी हमले की साजिश था। देखिए, पाकिस्तान की एक लड़की आई थी अभी 2-3 महीने पहले है, वो बेंगलोर में आई थी, और एक मुलायम सिंह यादव था, उससे उसने शादी करी थी। तो हिंदुस्तान की फौज ने, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी सरकार ने उसको पाकिस्तान वापस कर दिया था। उसने भी नेपाल में शादी करी थी। एक और केस अभी आया था 2-3 महीने पहले, वहाँ बांग्लादेश की कृष्णा नाम की लड़की ने, जो मेरे ख्याल से हीर रांझा, मुमताज और जितने भी मोहब्बत हुई, लैला मजनू, उन मोहब्बतों में भारी थी। वो तो ऐसे ऐसे खतरनाक इवेंट्स कर आई थी। एक तालाब पार कर आई थी जिसमें मगरमच्छ थे लगातार, उसमें तैरती हुई आई थी। एक ऐसा जंगल जिसमें सारे शेर चीते, तो उसको पार कर आई थी। तब उसने अपने यहाँ पर आके मोहब्बत को पाया था। उसको भी बांग्लादेश उठाकर फेंक देती यहाँ की सरकार। तो समझ में नहीं आ रहा कि जब वो 2 मोहब्बत है, वो भी तो दूसरे देश की थी, एक बांग्लादेश की थी, एक पाकिस्तान की थी, उनको जब वहां पर फेंक दिया जाता है, उनको मीडिया कवर
कवरेज नहीं मिलता, तो ऐसी क्या बात है सीमा हैदर में जिसको स्ट्रीम चैनल लगातार राष्ट्रीय भावी घोषित करने के चक्कर में लगा है। अल्लाह टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाह टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।